मिले पूरी वफाकी हुकूमत दरियाए सिंध के पानी का अगर 1% भी कराची को देने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो पीटीआई की हुकूमत है। तो ये भी अगर 1% पानी भी हमें नहीं दे सकते तो फिर ये किस तरह यहाँ की नुमाइंदगी जो इनको मिली है और कहा था कि हम तो कराची में 4 चांद लगा देंगे, तो आप बताएं कि क्या करेंगे। 650 मिलियन गैलन का जो प्रोजेक्ट था उसको अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वफाकी हुकूमत ने 260 मिलियन गैलन पे ले आए हैं। इसी तरह बाकी मंसूबों को भी हाल करेंगे। तो कराची के लोग ये कहते हैं कि हमें हक क्यों नहीं मिलता, हमारे बच्चों को मुलाजमतें क्यों नहीं मिलती। उसका सबब यह है कि वो कानून एक मरतबा फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया और उसमें अगर कोई चीज़ बेहतर रह गई थी, कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी छीन लिया गया, जिस आती एक्ट कहते हैं 2021 का। सूबाई हुकूमत यहाँ से सारा रेवेन्यू भी लेती है, टैक्स भी लेती है और इनके सारे अल्ले तल्ले कराची के ऊपर हैं, लेकिन कराची को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आइन में मौजूद जो भी इन्होंने उससे छीन लिया है। तमाम डिस्पेंसरियाँ अपने पास रख, तमाम अस्पताल अपने पास रख ली हैं, KMC के अस्पताल भी ले लिए, कॉलेजेस भी सारे ले लिए, तमाम जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल सब अपने पास ले लिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या परफॉर्मेंस है? सन 70 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है और अब 14 साल से मुसलसल हुकूमत में है। हमारी तालीम क्या आगे बढ़ गई? क्या हमारे सरकारी कॉलेजेस बेहतर हुए हैं कि ख़राब हुए हैं? वहाँ जाकर देख लीजिए, इस वक्त भी चले जाइए, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स ही नहीं होते। क्या हमारे स्कूल इस काबिल हैं कि ये पूरी असम्बली में से तमाम मेम्बरान में से या उनके सेक्रेटरीज या सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ कोई भी छोटा मुलाजिम भी ये समझता हो कि उसके बच्चे का मुस्तकबिल सरकारी स्कूल से बेहतर हो सकता है? जो पूरे जिम्मेदार हैं सूबे की तालीम को चलाने वाले, आप महकमा तालीम के किसी भी अफसर से पूछ लें कि वो अपने बच्चे को उनके तहत चलने वाले किसी भी स्कूल में दाखिल कराने के लिए तैयार है? अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, अपने नवासे नवासियों को कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये खरबों रुपए का बजट है, हमारे टैक्सों के पैसे हैं, इन पैसों के ऊपर गबन होता है, करप्शन होती है और 49,000 स्कूल जो सूबे में मौजूद हैं, 4,500 स्कूल जो कराची में मौजूद हैं, उन सब की ऐसी तैसी करके रखी हुई है इन लोगों ने। आप मुझे हेल्थ का बता दें, आदाद शुमार सामने आते हैं, इतना बड़ा बजट होता है सैकड़ों अरब रुपए का। उस बजट में क्या अंदरूने सिंध और क्या शहर, सब जगहों की सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। चंद NGOs को सामने लाकर, चंद इदारों की जो है वो सामने की चीज़ें कुछ बेहतर कर दी गई, उसमें भी उनका क्या कमाल है, NGOs का कमाल है। लेकिन उसके नतीजे में जब आप सिस्टम डेवलप नहीं करते तो होता ये है कि फिर जब NGOs से मामलात ख़राब होते हैं तो पूरा निज़ाम ढह जाता है, जैसा कि अब सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले इन इदारों में हो रहा है। आप ट्रांसपोर्ट में हर 2-3 महीने के बाद सूबाई हुकूमत ऐलान करती है और हम ये 5-6 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि नवंबर में बसें आ जाएंगी, दिसंबर में आ जाएंगी, मार्च में आ जाएंगी, 200 आ जाएंगी, 2,500 आ जाएंगी। आज तक एक बस भी नहीं ला सके। ये वफाक ने भी खैराती तौर पर 80 बसें हमें दे दी। हमने वफाक को 9,000 अरब रुपए दिए हैं पिछले 3-3.25 साल में कराची से, और उसके सिले में वफाक हमें खैरात देता है और अधूरी ग्रीन लाइन जो पिछले मंसूबे में चल रही थी उसका इफ्तिताह करके खान साहब चले गए। तो इस सारी सूरत हाल में हम अपने हक के लिए निकलना हम पर ज़रूरी हो गया है। अगर तो हम वो पॉलिटिकल पार्टी हो जो मफादात का सौदा करे तो हमें पहले दिन धरना दे के चले जाना चाहिए था। हम जाहिर है कि समझते हैं कि धरना देना, एहतजाज करना, मुजाहरे करना, मार्च करना, ये एक किसी भी जमहूरी अमल का हिस्सा भी है, उसकी खूबसूरती भी है। उससे आवाम को अगर रिलीफ मिले तो यही एक तरीक़ेकार है जो आइनी और जमहूरी और पुरअमन तरीक़ेकार है। 5 दिन हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत इसको कुछ समझती नहीं है कि आवाम इतनी बड़ी तादाद में, कल माएँ बहनें आई थीं, हज़ारों की तादाद में पूरी सड़क की भर गई थी, उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। क्यों लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चों के तमाम चीज़ें छोड़कर जो है यहाँ पर सड़क पे बैठने पे मजबूर हुए? क्यों आप देखते हैं कि रोज़ाना लोग आते चले जाते हैं और फिर एक ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं? इनके ये समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर तुम हमें ऐसा समझोगे तो फिर हम दूसरे इक़दाम भी शुरू करेंगे, फिर हम ये इस धरने को यहाँ तक महदूद नहीं करेंगे। और अभी तो मुझे
मैंने किसी से सुना कि स्पीकर साहब ने कहा कि सेक्रेटेरिएट वगैरह बंद कर दें, तो उन्होंने खुद ही मशवरे देने शुरू कर दिए। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। यहाँ से मुराद अली शाह साहब की तरफ, सीएम हाउस की तरफ मार्च करना भी हमारे प्लान में शामिल है। इसलिए अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और बैठेंगे और चले जाएंगे, तो हम ये समझते हैं कि मीडिया के थ्रू जो मैसेज पूरे शहर में और पूरे सूबे के आवाम तक जा रहा है, ये इनको ले जाएगा। आप देखें, लोग आना शुरू हो गए, हर कौम, हर जुबान, हर बिरादरी के लोग। पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग ख़ास तौर पर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिंधी महाजिर मसला बना दें। ज़ाहिर है उन्होंने पिछले 30-35 साल यही सियासत की है। इसी तरह हमारे MQM के लोगों ने भी यही सियासत की है। इसी से इन दोनों की ताकत होती थी, इसी से हम लड़ते रहते थे, ये लोग फ़ायदा उठाते रहते थे। अब ये सियासत पिट रही है। जमात इस्लामी है जिसमें हर जुबान और हर बिरादरी का आदमी मौजूद होता है। धरनों में एक पूरे पाकिस्तान का तस्वुर होता है, इसीलिए तो ये शहर मिनी पाकिस्तान कहलाता है। हमारी तो माइनॉरिटीज़ विंग के लोग भी रोज़ यहाँ पर शरीक होते हैं, और कल ये इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आप देखिएगा कि माइनॉरिटी विंग हमारा धरने में एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन करने जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस कानून को वापस लिया जाए और इसमें जितने इख्तियारात सल्ब किए गए हैं वो बल्दियाती हुकूमत को वापस की जाएँ। कराची को मेगा सिटी हुकूमत होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ विफाक ये सूबाई वज़रा से और वज़ीर आला से, ये कौन सा इंसाफ है कि आप 45,000 से 75,000 के दरमियान की आबादी के लिए कराची में यूनियन कमेटी बनाएं और कराची के अलावा 10,000 से 25,000 में यूनियन कमेटी बनाएं? क्यों? हमने क्या कसूर किया है? हमारा कसूर टैक्स देना है? हमारा कसूर आपकी मईशत चलाना है? क्या कसूर है हमारा? तो ये गलत बात है कोई? तो भाई आप अगर यहाँ पर 200-250 यूनियन कमेटियों के बजाय अगर 500-700 यूनियन कमेटियाँ बनाएंगे तो लोगों का भला होगा ना। लोग अपने यूसी चेयरमैन को अपने मोहल्ले में जाकर पकड़ सकते हैं, तो इसमें किसको नुकसान है? लेकिन ये काम नहीं करते। आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, ये पिछला जो टेन्योर चल रहा था इसमें हर यूसी को सूबाई हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलती थी खर्चों के लिए और तनख्वाहों के लिए 5 लाख रुपए। कराची के लिए 3 करोड़ आबादी के लिए वो ग्रांट बनती थी 200 कोई 230 सब मिला के यूनियन कमेटियाँ कौंसिल, तो ये बनती थी तकरीबन जो है वो 10 करोड़ रुपए। और कराची का हवा मिलती थी 65 करोड़ रुपए। आधी आबादी को 65 करोड़, आधी आबादी को 10 करोड़। मैं कहता हूँ आप उनको 65 अरब रुपए दें, डेवलप करें। आप तो नाअहल हैं, आपने तो देही सिंध को भी डेवलप नहीं किया, ज़्यादा दें उनको। लेकिन आप ये क्यों करते हैं कि कराची को महरूम करते हैं? ये आपका क्या दिमाग है? इस शहर ने आपसे दुश्मनी क्या की है कि आप इसको महरूम करते हैं? और इसके नतीजे में पूरे साल का अगर हिसाब बनाएंगे तो आप खुद ही लगा लें कि कराची को आपने सिर्फ एक मद में, बाकी मोटर व्हीकल टैक्स अभी आदादुशुमार आए हैं, कराची ने कोई 80-90% मोटर व्हीकल टैक्स दिया है, बाकी पूरे सिंध ने जो है वो 10% दिया होगा बमुश्किल। वो टैक्स कराची को नहीं मिलता और ट्राई में हमें पूरा हिस्सा नहीं मिलता, हमें जो है वो गोरख धंधे में फंसाया जाता है। तो भाई हमने क्या कसूर किया है? तो अगर हम अपना हक लेने के लिए आए और लिसानी बुनियाद पर नहीं आए, मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ, कौमियत की तहरीक हम नहीं चलाते, हम तो अवाम की तहरीक चला रहे हैं। और कराची में बसने वाले सब लोगों की तहरीक है ये, सबको हक मिलना चाहिए। सूबा सिंध के अवाम के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए आप देखें अंदरूनी सिंध से अब वफूद आना शुरू हो गए और लोगों को उम्मीद नज़र आई है कि इतनी फिस्ताई हुकूमत जो हम पर जुल्म कर रही है उसके ख़िलाफ़ एक उम्मीद और एक आवाज़ मौजूद है। इसलिए मैं कराची के शहरियों से, सिंध भर के शहरियों से ये अपील करता हूँ कि इस धरने में अपनी शिरकत को बढ़ाएँ। और यहाँ हमने सेक्रेटेरिएट था वो भी यहाँ मुंतकिल कर दिया है। एक सेक्रेटेरिएट सिंध सेक्रेटेरिएट है जहाँ रिश्वत के बगैर कोई काम हो नहीं सकता, और एक जमात इस्लामी का पब्लिक एड सेक्रेटेरिएट है जहाँ तकरीबन हर हफ्ते करोड़ों रुपए के जो पे ऑर्डर्स होते हैं वो तो सिर्फ बहरिया टाउन के रिफंड के होते हैं जो अपने हाथों से हम देते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि दामन पाक है और लोगों को रिलीफ दिलाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।